हेलो दोस्तों। मैं सीटी क्रैकर्स में आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। पूरा सिलेबस जो कवर करना है हम और शशांक से मिलकर कवर करेंगे। जैसा कि वो स्टैटिस्टिक्स शुरू कर दिए हैं और मैं आपको जो भी सिलेबस का बचा हुआ है जितना भी है अच्छे से हम पढ़ाएंगे। तो उसी को कंटिन्यू रखने के लिए मैं आज टॉपिक लिया हूँ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन टॉपिक तो बहुत है, सिलेबस भी इतना है, तो हम डिफरेंशिएशन ही क्यों चूज किए। डिफरेंशिएशन इसलिए चूज किए हैं कि डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स है जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन और स्लोप लॉ जो और टॉपिक्स में आते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। और एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे अगर आपको अच्छे डिफरेंशिएशन आ रहा है तो इंटीग्रेशन भी आपको करने में आसानी होगा, इंटीग्रेशन सीखने में आसानी होगा क्योंकि इसका इन्वर्स या अपोजिट ही होता है। तो उसमें आपको ज़्यादा बस कनेक्ट करने की जरूरत है। तो डिफरेंशिएशन हम शुरू कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन उसी को कहते हैं डेरिवेटिव, तो डिफरेंस बता रहे हैं। और फिर कैसे हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे आप इसको देखते जाइएगा। मैं पहले एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा आपके लिए क्योंकि मुझे ही पढ़ाना है। तो मैं चाहता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म बना दें, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस हिसाब से आप आगे बढ़ें क्योंकि सिलेबस मैथमेटिक्स तो ज़्यादा है, आप पढ़े भी हैं, ट्यूशन किए हैं, आप देखे हैं, तो ज़्यादा है। तो जब चीज़ें ज़्यादा हैं और हमको उसको करना है कम टाइम में और अच्छे से करना है तो हमको डायरेक्शन सही मिलना चाहिए। डायरेक्शन कृष्ण भगवान महाभारत में कहे थे कि बिना दिशा के तेज निरर्थक हो जाता है, तो आपको दिशा पकड़ना होगा और मैं आपको दिशा दूंगा। तो उसी के टर्म में अब शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में एक टर्म्स आते हैं, दो टर्म आते हैं। एक तो हमको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि डेरिवेटिव एक आता है, हम बोलते हैं डेरिवेटिव, और दूसरा यही है इसको आर को क्या आर या डिफरेंशिएशन लिखते हैं। दो टर्म आते हैं, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि डेरिवेटिव क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है। क्वेश्चन दे दिया डिफरेंशिएट करिए या इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करिए, हम कंफ्यूजन हो सकता है। तो बहुत बड़ी इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस इसका थोड़ा इसमें है कि डेरिवेटिव क्या है। जब हम किसी चीज का डेरिवेटिव भी बता रहे हैं आपको कैसे निकाला जाता है, जब डेरिवेटिव हम निकालते हैं तो जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिस प्रोसेस से हम डेरिवेटिव निकालते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। बस इतना ही डिफरेंस है डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। जब हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं किसी फंक्शन का तो जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उसी को डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे, इतना जानते हैं कि जैसे हम करते हैं कि डेरिवेटिव निकालेंगे साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाले तो सबको पता है, आपको भी पता है। अभी तो ये तो एकदम इनिशियल होता है, सब लोग डेरिवेटिव या साइन एक्स का cos एक्स, आपको पता है कि साइन एक्स का cos एक्स होता है। तो जो ये कर रहे हैं डेरिवेटिव साइन एक्स का cos है, तो जैसे हम आपको क्वेश्चन आया कि साइन एक्स डेरिवेटिव साइन एक्स का cos एक्स लिख दिए, तो इसको जो है निकालने डेरिवेटिव साइन एक्स का cos एक्स डायरेक्ट लिखे हैं, इसको कहते हैं कि फार्मूला बेसिस। ये आपने फार्मूला यूज कर रहे हैं क्योंकि आपको पहले से पता है कि साइन एक्स का cos एक्स होता है। तो ये तो फार्मूला बेसिस हो गया। फार्मूला कैसे बनते हैं किसी भी चीज के, मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन में ले लो फार्मूला, हर जगह कहीं से इसका फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी फार्मूला है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2b, आप जानते हैं। पहले के टर्म जो मैथमेटिक्स का ये फार्मूला जो डायरेक्ट हमको ये डायरेक्ट नहीं मिला है, ये फार्मूला डायरेक्ट नहीं होता। पहले प्रोसेस जो चले हैं उसको कैलकुलेट करने में जब बार बार एक ही चीज होता है तो वो रूल की तरह काम करने लगता है। और जब कोई चीज एक रूल की तरह काम करने लगता है तो वो एक फार्मूला बना दिया जाता है कि हमेशा, जैसे आप स्कूल का टाइमिंग है आप 10 AM, तो एक रूल दिमाग में चुका था हमको 10 बजे जाना है, 10 AM को जाना है, जब भी स्कूल टाइमिंग, तो एक नियम हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे मैथमेटिक्स में जब आप कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, फंक्शन की कोई वैल्यू रख रहे हैं, वैल्यू एक एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक रूल फॉलो कर रहा है, तो उसको हम समझ सकते हैं कि पैटर्न को कि ये हमेशा ऐसे होता है, तो उसी को हम एक फार्मूला बना देते हैं कि ऐसा हमेशा हो रहा है, तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यही आएगा। और आता भी है क्योंकि वो सही है, एक्सपेरिमेंट बेस पे हुआ है। तो हाँ,
जी बता देना इसकी इतना डीप में तो कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमको हम जैसे पहले आप बताए थे डायरेक्शन सही होने चाहिए। हमको पढ़ाई तो सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको जैसा कि क्लियर करना है तो एक डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में चलना होगा। तो मैं बता रहा हूँ उसका जो डेरिवेटिव थोड़ा सा जो है बेसिक्स बता दे रहे हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या किस बेसिस पे कैसे क्वेश्चन को करना है और किन क्वेश्चनों को ध्यान देना है। सबसे मेन बात तो है कि क्वेश्चनों को करना है, किस कौन से क्वेश्चन को ज्यादा नहीं उसके लिए परेशान नहीं होना है। बहुत सारे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, बस उन्हीं पर हम अपना फोकस रखना है और वो हम बताएं, उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी बताएं कि इसको निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी को डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जैसे हम ले लीजिए फंक्शन y इक्वल टू f, तो डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन x। अभी हम इसको पूरा लिख रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद इसको एक तरह से इसको पूरा फॉलो कर रहे हैं जो पैटर्न होता है निकालने में, तो आप पूरा समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान से अपना इसको देखिए जो कर रहे हैं। एक फंक्शन हमने लिया है y इक्वल टू f, तो चेंज मतलब ये जैसे एक फंक्शन है y इक्वल टू x, तो जब हम यहाँ पे x की वैल्यू मान लीजिए x इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो y इक्वल टू 2। मतलब जैसे जैसे x को चेंज कर रहे हैं तो y में चेंज हो रहा है, y में कुछ ना कुछ x में चेंज होने के लिए y में चेंज हो रहा है। और एक चीज अगर जब ऐसे लिखते हैं तो ये जो y है इसको डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशिएशन में। क्यों, यहाँ से देखिए आप, डिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड हो, डिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड हो। तो देखिए y जो x पे डिपेंड है। क्यों, क्योंकि x का जैसे चेंज वैल्यू चेंज कर रहे y भी चेंज हो रहा है, तो y x पे डिपेंड है। जैसे फैमिली में फादर है, अर्न करते हैं तो पूरी फैमिली उन पे डिपेंड होती है, उसी तरह यहाँ y x पे डिपेंड है, तो y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं ऐसे जो लिखते हैं, तो और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब वो डेरिवेटिव्स क्या है उसको एक जो एक डिफिनेशन है उसको देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं इसमें कैसे हमको प्रोसीड करना है डिफरेंशिएशन में। जैसे y में थोड़ा चेंज ला रहे हैं, y में थोड़ा चेंज ला रहे हैं, डेढ़ y मतलब डेढ़ y छोटी सी क्वांटिटी होती है, तो y प्लस डेढ़ वाई बहुत छोटा चेंज है। और हम जानते हैं कि जब वाई में चेंज हो रहा है एक्स में चेंज होता है, तो यहाँ भी एक्स में डेढ़ एक्स चेंज होता है, तो यहाँ पर वाई में चेंज होता है, वाई प्लस डेढ़ वाई किए तो यहाँ भी एक्स में डेढ़ एक्स चेंज होगा। इसको पहले आप लिख सकते हैं, जब एक्स था एक्स में एक्स में जब डेढ़ एक्स करेंगे इतना जो फंक्शन की वैल्यू रखेंगे तो वाई में डेढ़ वाई का चेंज होगा। ठीक है, अब अभी हम आपको डिफिनेशन बताए हैं कि जो डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो रेट रेट मतलब वही एक जो बिहेवियरली सब बोलते हैं, जैसे आप चीनी लाए 5 kg, आप पूछे 1 kg का दाम क्या है, तो सीधे अगर 5 kg का दाम 150 है, 5 kg का दाम का सीधे 5 kg जितना से डिवाइड करें तो मतलब रेट क्या होगा, 30 रुपए/kg। उसी तरह यहाँ रेट ऑफ चेंज इन वाई टू चेंज इन एक्स। तो बस इसी को फॉलो करते हुए हम लिखेंगे यहाँ पे डेल वाई अपॉन डेल एक्स
अब यहाँ से देखेंगे वहाँ ये होगा वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई, और 5 को ऐसे लिख सकते हैं डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स, जब एक आप कैंसिल कर देख आप समझ जाएंगे इसको, चेंजिंग डेल एक्स इसको आप, और डेल वाई इसको आप लिख सकते हैं, डेल वाई को लिख सकते हैं वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, और नीचे है डेल एक्स, डेल एक्स देख रहे हैं वाई वाई कैंसिल तो डेल वाई, आप समझ रहे हैं इतना तो एकदम कोई इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जैसा कि y इक्वल टू ऊपर लिखा है y इक्वल टू एफ एक्स वाई एफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई ये, और y इक्वल टू एफ एक्स, ये तो इसकी वैल्यू है डेल वाई और डेल एक्स। अब हम लिमिट लेते हैं, जैसा कि 12th में लिमिट लिए हैं, कोई वैल्यू जब x किसी जब कहते हैं कि x टेंड टू a, इसका मतलब x है कि एकदम करीब है, एकदम वहां पर x की वैल्यू x इक्वल टू a नहीं ले सकते, हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट न करे, तो x a के एकदम करीब होता है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं लिमिट डेल x टेंड टू 0 दोनों तरफ। और इसी को जब हम लिमिट लेते हैं, इसी चीज को हम लिखते हैं dy अपॉन डी, इस चीज को हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो चेंज हो रहा है जिसे मैंने आपको यहां बताया था y इक्वल टू एक्स, बताया था जी आपको, देखा कि y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो y इक्वल टू 2 आ रहा है, मतलब x के साथ चेंज। जब हम चेंज को जो x में चेंज है बहुत माइन्यूटली, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी चेंज करें, तो उसके रिस्पेक्ट में जो वाई में चेंज हो रहा है, मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बनेगा, कोई पॉइंट ना छूटे, बहुत छोटा 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 अंतर उसमें उसको वाई में एक्स में चेंज करें तो वाई में उसके हिसाब से जो चेंज होगा उस चीज को हम इसे डी वाई और डी एक्स रूप में लिखते हैं, मतलब एक प्रॉपर डिफरेंशियल, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। ये क्या है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, तो इसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं, ये डी वाई और डी एक्स, इसको हम जिससे वाई इक्वल टू एफ एक्स है इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स, इस पूरी क्वांटिटी को डी वाई में डी एक्स लिखते हैं, और इसका इसका मतलब ही एफ डैश एक्स, ऐसे इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे होली कहते हैं आप रंग लग जाता है, आप ही तो हैं, लेकिन रंग लगा वो पहचान नहीं पाता, लेकिन नजदीक से देखे अच्छे तो पता है वही है, उसी तरह ये डी वाई और डी एक्स को इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये एक ही है। तो ये डिफिनेशन होगी जो इनिशियल डिफिनेशन आया था, जिसकी बेसिस पे हमने जब किया तो हमको पता चला अच्छा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा या साइन एक्स का cos x होगा, पहले ये डिफिनेशन बेसिस पे होता था, इतना लंबा प्रोसेस करना होता था, बाद में जब हमने करते करते देखा कि ये तो हमेशा ऐसे ऐसा हो रहा, तो उसको फार्मूला का रूप दे दिया, हमारे लिए आसान हो गया, हम नहीं तो एक अभी सॉल्व करें, आप देखिएगा इतना एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे उसको सॉल्व करने में एक दिन हो जाएगा, तो बाद में देखते हैं कि एक उसी रूल को जो पैटर्न हमको पढ़ के बार बार ऐसे करते हैं तो ये आता है, तो उसको फार्मूला का रूप दे दिए, तभी ये फार्मूला बनेगी साइन एक्स का कॉस एक्स का कॉस साइन एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, इस तरह का है फार्मूला, वही बेसिस का है, तो ये पूरा बेसिस था उसका डिफरेंशिएशन का। तो अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, और जो क्वेश्चन आए हुए हैं इसके पिछले साल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो देखेंगे कि कोस्टलैंड जो पढ़ रहे हैं बेसिस में जो पढ़ते हैं आराम से एकेडमी में पढ़ते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या आते हैं, वो बहुत लोग नहीं क्यों नहीं हो पाता, जबकि अच्छा मैथमेटिक्स का अच्छा होता है, उनको लगता है अच्छा है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तो बताएंगे क्या डिफरेंस होता है।
जो भी आपको बताए थे ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको नोट्स वोट्स सब मिलेगा अच्छे से। बस एक प्लेटफॉर्म बना जैसा कि शुरू में हमने कहा कि प्लेटफॉर्म बना रहे हैं मैथमेटिक्स में कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। तो एक क्वेश्चन ऐसे लेते हैं y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू cos x दिया एक फंक्शन से। और हर एक बच्चा जितने भी स्टूडेंट पढ़े हैं 11 से ही शुरू है, 11 12 या ग्रेजुएशन किए हैं, उनको कहा कि इसको डिफरेंशिएट करिए तो वो कहेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन है। ये तो फॉर्मूला आपको पता था, डी वाई डी एक्स कॉस एक्स देंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा। अब जो डिफिनेशन के हिसाब से हुआ था वो इतना ही आना चाहिए डिफिनेशन के हिसाब से। ये तो फार्मूला बनाया था ना, तो जो रूल फॉलो किया गया, जो पैटर्न था उसको देख लेते हैं, फिर आगे का हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कैसे फर्दर आपको प्रोसीड करना है इस डिफरेंशिएशन में और किस पे फोकस करना है। ये तो ऐसे ही प्रोसेस के साथ आपको बता दें कि कैसे इवॉल्व हुआ था डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। तो अभी बताया कि y इक्वल टू cos x है, तो y में थोड़ा चेंज ले लें, डेल y में छोटी क्वांटिटी y में थोड़ा चेंज हो रहा है, तो y प्लस डेल y। तो यहाँ भी जब देखिए जब x था, यहाँ देखिए जब x है तो y है, अब जब x प्लस डेल x लेंगे तो y प्लस डेल y आएगा। फंक्शन में x है, फंक्शन में x प्लस डेल x रखेंगे, x में चेंज करेंगे तो फंक्शन जो वैल्यू है उसमें भी डेल y चेंज होगा, मतलब डेल y उसमें ऐड होगा। बढ़ रहा है तो ऐड कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होता तो घटा दें, तो y प्लस डेल y। यहाँ पे क्या चेंज होगा, x प्लस डेल x। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डेल x का जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसके बेसिस पे जो फंक्शन y उसमें डेल y के इंक्रीज हो रहा है। अभी हमने देखा था कि डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ अब हम जानते हैं वही डिफिनेशन लगा रहे हैं रेट ऑफ चेंज वाला, डेल y अपॉन डेल x इक्वल टू y प्लस डेल y, y अपॉन डेल x, इसके इक्वल टू आप जान रहे हैं cos x। अभी तक वैल्यू रखा है, y की वैल्यू cos x है, y प्लस डेल y की वैल्यू cos x प्लस डेल x है, नीचे डेल x है, बस वैल्यू रखा गया था। और जो डिफरेंसेस के पहले मैं दिखाया था आपको, जो प्रूव कर रहा था कि ऐसे होता है, उसी के हिसाब से बस फॉलो करते चले जाए। और ये जो डिफिनेशन आपको बता रहे हैं इसलिए कि इस बार थोड़ा सा जो पैटर्न एग्जाम का वो चेंज हुआ है, तो पहले वाले तो देखेंगे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस हिसाब तो देखेंगे, उसको तो पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको डिफिनेशन बता रहे हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी जो होती है डिफिनेशन पे ध्यान देती हैं उसके, क्योंकि आप डिफिनेशन के हिसाब से आप अच्छा करते हैं, उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, और अच्छे क्वेश्चन डिफिनेशन बेस्ड ही होते हैं। तो इस बार कोर्स सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पे जैसा कि बताया कि जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं तो दोनों तरफ लिमिट लेते हैं, डेल एक्स टेन टू जीरो। ट्वेल्थ में आपने पढ़ा होगा, 11th में 12th में 11th में भी है, तो लिमिट को आपको देखना होगा, सब जहाँ पे आएगा उसे हम बताते चलेंगे आपको। ये देखिए यहाँ जब बार बार आपको करें फार्मूला बेस्ड चाहिए तो आपको फार्मूला याद रखना चाहिए, फार्मूले याद रखने चाहिए। मीन्स टेक एंड गिव, आपको जो नीड्स है उसके वैल्यूज को आप मतलब किसी को दीजिए और अपने जो नीड्स उसको पूरा करिए बस। तो अब इसका मतलब यहाँ पे तो हमको थोड़ा कंफ्यूजन लग गया है, तो आप जैसे कि फार्मूला है, ये फार्मूला वैल्यू कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। ट्रिग्नोमेट्री में आप देखेंगे बहुत सारे फार्मूला पढ़ाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आज पहला डिफरेंशिएशन इसलिए शुरू करेंगे, बहुत सारे चैप्टरों बहुत सारे मैथ के सेक्शनों से ये काफी लिंकेज है।
जब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, मतलब हर चीज में अगर इसको खोजना चाहे डिफरेंशिएशन को तो वो आपको मिलेगा, इसलिए इसको पहले शुरू किए हैं। अब ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर दिया जाता है, बहुत सारे फार्मूले। तो अब देखिए cos t इक्वल टू ये है और d इसको मान लेते हैं, इसका फार्मूला होता है -2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2 cos t माइनस क्योंकि cos ये और d इक्वल टू x। देखते हैं इसको, -2 sin c इक्वल टू, यहाँ पे c इक्वल टू x प्लस डेल x और d इक्वल टू है x। तो x प्लस डेल x प्लस x अपॉन 2 x प्लस डेल x माइनस x अपॉन 2 c माइनस d x प्लस डेल x माइनस x और c प्लस x प्लस डेल x प्लस x अपॉन 2, जैसे 2x प्लस डेल x अपॉन 2 x प्लस डेल x अपॉन। वैसे आप देखें बहुत ईजी है, बस हम इसलिए करने का आपको दिक्कत ना हो। तो ये देखिए माइनस साइन 2x डेल x अपॉन 2 साइन x डेल x अपॉन 2 लिमिट डेल x -2। देखिए ये 2x है, इसको अलग अलग कर रहे हैं, इसके डिनोमिनेटर में कर रहे हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग लिख दे रहे हैं 2x अपॉन 2, तो हो जाएगा x और यहाँ पे डेल x अपॉन 2, डिनोमिनेटर बस अलग अलग लिख दिए तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे तो ये डेल x अपॉन। और एक चीज हम मिस कर रहे हैं, यहाँ से नीचे डिनोमिनेटर में डेल x था, यहाँ पे डेल x कर लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक ये लिमिट में जब प्रैक्टिस करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है तो ध्यान में देखिएगा, डेल x 0 -2 sin x sin डेल x नीचे डेल x था अपॉन 2, जो यहाँ पे 2 है ये 2, उसको इसके बेसिस, क्योंकि जब इसको इन्वर्स करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाता है, इसको यहाँ पे इस रूप में लिखे, क्यों लिखे हैं ऐसे नहीं यहाँ। अब देखिए अब लिमिट रखते हैं, तो लिमिट जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे जब लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन ये 1 होता है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो वहां देखना आपको डेल एक्स टेंड टू 0 है तो साइन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, मतलब जो साइन का फंक्शन जिसका वो है उसके अपॉन वो वही 10 to 0 है तो हमेशा 1 आता है। तो उसी के बेसिस पे देखिए ये लिमिट इस पे यूज करते हैं डेल एक्स टेंड टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस 0 अपॉन 2 और ये हो जाएगा क्यों रीजन लिखिएगा, रीजन में समझिएगा अपने हिसाब से समझते रहिएगा, या लिए भी है साइन डेल एक्स अपॉन 2 डेल एक्स अपॉन 2 इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे 0/2 0 माइनस साइन, तो dy वहाँ dx इक्वल टू साइन, देख रहे हैं ये डिफिनेशन के बेसिस पे अगर प्रूव करें तो इतना लंबा जब छोटा क्वेश्चन, और जब पेपर में आए क्वेश्चन पेपर में तो हम या कभी एकेडमिक भी करेंगे तो हम ये थोड़ी करेंगे ये प्रोसेस करेंगे आप नहीं, ये रूल दिया, ये रूल है, जो नियम हमेशा होता था कि इसको ऐसे करते तो ऐसा ही आता था, उसी हिसाब फार्मूले बनाने कि इतना आपको हमेशा प्रॉब्लम ना हो, डिफिनेशन को समझ लीजिए उसके बाद डायरेक्ट यूज करिए, और हमें यूज करना इसका ये इसलिए बताया कि हो सकता है कि क्वेश्चन में 1 नंबर में या कोई 1 नंबर नहीं जितने नंबर का भी हो, कुछ टॉप है जो क्वेश्चन जो डिफिनेशन बेसिस पे पूछते हैं, डिफिनेशन बेसिस ज्यादा फोकस करता है अच्छी यूनिवर्सिटी का,
क्योंकि उनको कम से कम वो चाहते हैं कि बच्चे को उसका डिफिनेशन का मतलब क्या है वो तो पता रहे, क्वेश्चन को जो प्रैक्टिस करेगा, जो डायरेक्शन में सही रहेगा तो उसका तो है, इसको करेक्ट करने के लिए एग्जाम तो रहना ही चाहिए। इसी बेसिस पर हम बता देंगे। अब डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन और डेरिवेटिव में अंतर आपको पहले ही बता दिए हैं, और इसका जो ये पहले जो डिफिनेशन था उसको भी हमने प्रूव कर दिया है, क्वेश्चन पे आपको ले दिया है। तो अब आगे आपको डिफरेंशिएशन में मेरी पहली क्लास है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पेज पे ऐसे ही एक मैप बना दिया था क्या क्या आपको बताना। जैसे कि अब डिफिनेशन क्या है, चैन रूल, डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसमें यूज होगा डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन में भी होगा। इसका वीडियो तो देखिए, अभी तो अगर हमको एक्सप्लेन करना हो डिफरेंशिएशन पे तो कम से कम कंटिन्यू करें तो 1 घंटे भी कम पड़ेंगे उसको पूरा और ज्यादा एलिब्रेट करने में, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, जितना हमने किया इतना काफी है। तो डिफरेंशिएशन में ही एक टॉपिक है, इसके बीच में सब टॉपिक्स भी हैं, कितने कितने रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के, कितने टाइप्स हैं, ज्यादा नहीं, जो 2-3 रूल हैं जिससे क्वेश्चन हमेशा आते रहे, जो आपके यूज का है, जो डायरेक्शंस में आपके एग्जाम क्रैक करने में वही बताते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको बता रहा है, अगली बार जो आए थे अगली बार जो क्वेश्चन 51 क्वेश्चन आप पेपर नंबर देखे 51 है 57, तो हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 51 है वो है y इक्वल टू साइन log x साइन दिखा है वहां से y इक्वल टू साइन कॉस है, और ये 57 क्वेश्चन था आने वाले 2023 में y इक्वल x पावर x, दो क्वेश्चन आए हुए थे। तो अभी जैसे कि आपको भी इलैबोरेट नहीं किए हैं, उस चीज को नहीं बताया है, लेकिन अभी बता रहे हैं, ये जो हुआ था बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बस आपको डिफरेंशिएशन जो से अभी बताएंगे चैन रूल बस पता रहना चाहिए, नियम फार्मूले बेसिस पे जो आपको बताया जाए उसके हिसाब से करिए, सीधे आंसर है, बहुत ज्यादा उसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। ये है चैन रूल, चैन रूल बेसिक कर सकते हैं, और बुक्स में जो डिफिनेशन दिया जिसके हिसाब से कराया जाता है वो तो है ही में कि फंक्शन को टी या जैसे भी है, लेकिन मैं अपने बेसिस पे हमको लगा कि जैसे कि ज्यादा आसान है लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज आपको सबसे ज्यादा आसान पड़े वो लैंग्वेज में यूज करूंगा वहां पे, और एक दूसरे तरीके से आपको बताऊंगा कि अपने तरीके से आप टी वी जितना भी लेते हैं कि इसको टी मानो इसको यू मानो, उतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को रखिए और उसका सॉल्यूशन लीजिए, क्योंकि वही आवश्यकता आपकी है। तो आज पहला क्लास है, और ये देखिए एक्स वेरिएबल है और इसकी पावर भी वेरिएबल है। जैसा कि मैं शुरू में देखते हैं कि जैसे एक्स की पावर है, ये यहाँ पे जो पहले देखेंगे ये आता है एक्स की पावर है, इसका डिफरेंशियल उसी रूल से जो डिफरेंशियल बेसिस था, इसका जब एक्स की पावर है ना, जहाँ पे है जो कि ये फिक्स्ड वैल्यू या तो रेशनल नंबर को या इंटीजर, फिक्स्ड वैल्यू मतलब जिसको आप जान पाए क्या है, तो जब इसका डिफरेंशिएट करते हैं उसी रूल से डिफरेंशियल बेसिस करेंगे तो ये पेज जाएगा पूरा, लेकिन फार्मूले बेसिस पे करेंगे तो डायरेक्ट हम जानते हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy पर dx, तो ये होता है ज्ञान जो पावर में आ गए यहाँ प्रोडक्ट हो जाता है और पावर में हो जाता है। ये फिक्स वैल्यू है, ये वेरिएबल है, ये फिक्स वैल्यू है, तो ये होता है। और एक चीज और, जैसे कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब 5 को चेंज ना हो, सब एक साथ या प्लेस के साथ चेंज ना हो, 5 इसका डिफरेंशिएशन हमेशा करते हैं उस रूल के हिसाब से करेंगे, तो ये कांस्टेंट है, इसका हमेशा 0 आता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर y इक्वल टू सी है, सी कांस्टेंट कुछ भी हमसे नहीं मतलब कितनी वैल्यू ज्यादा कम है, उसका जो डिफरेंशिएट करते हैं वो हमेशा 0, किसके बेसिस पे, जो पहले हम लोग डिफिनेशन के साथ जो करेंगे उसके बेसिस पे कांस्टेंट हमेशा 0 आता है, इसलिए उसको रूल बना दिया, उसको फार्मूला दे दिया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब भी आप करेंगे डिफरेंशिएशन तो वो 0 ही आता है, वैल्यू क्या है हमको उससे मतलब नहीं है। तो ये थोड़ा सा अपनी
ये दिखाएं कि क्यों इसको बता रहे हैं, इसमें एक दिया नारायण साहब जब शुरू करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इस हिसाब से जब फिर से एक्स पावर 2 जब इसको डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो ये वैल्यू 2x 2 माइनस 1 मीन 1 मतलब 2x आ गया। अब इसको हम लिए हैं, ये बेसिक्स है, क्यों लिए हैं इसको रिलेट करें। देखिए एकदम ये जो देख रहे हैं हम जब पढ़ना शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन तो ये दिखता है एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4 वही इसकी बेसिस पे। लेकिन हमको एग्जाम में क्या आ रहा है इस तरीका तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल हम करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन दिए रहते हैं क्वेश्चन हम करके आ जाता है उसको दिमाग को हिंट किया तो ठीक है हम आगे बढ़ते रहते हैं हमको सवाल है क्योंकि इतने सारे इजी क्वेश्चन ये सब बेसिक जो बेसिक से करते जाते हुए तो लास्ट में दूसरे क्वेश्चन देखते उसको करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और एग्जाम को वही देता है थोड़ा सा प्रैक्टिस पे बेस्ड हो, थोड़ा प्रैक्टिस अगर क्लियर आप तो आपको दिमाग क्लिक करेगा कैसे है ये। डायरेक्ट करने लगेंगे ऐसे डिफरेंस में तो समझ नहीं पाएंगे कैसे और कर भी नहीं पाएंगे सर, उसका एक डायरेक्शन है क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन ये हो गया, ये क्वेश्चन ये हो गया। तो देखिए इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ वेरिएबल पावर कांस्टेंट है या फिक्स वैल्यू है, इस पे वेरिएबल पावर वेरिएबल है। दो क्वेश्चन बता देते हैं उसके बाद तो बहुत सारी चीजें हमने आज सोचा था आपको समझने के लिए वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, पहला क्लास है तो दो क्वेश्चन ये बताते हैं फिर कैसे कवर करना है तो देखेंगे इस तरह से। तो क्लासेस अगर आधे घंटे के या 1 घंटे के अगर आप रिस्पांस देते हैं तो 1-1.5 घंटे की एक साथ क्लास हो सकती है, 2 घंटे 2.5 घंटे जैसा रिस्पांस आएगा उसके साथ देखेंगे। नहीं तो छोटा छोटा वीडियो बनाया जाएगा, एक एक टॉपिक उठाया जाएगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको पढ़ना है अच्छे से पढ़ाना है जैसे कि आप अच्छा समझे पढ़ाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए ऐसे क्वेश्चन में तो कितने क्वेश्चन नंबर था क्योंकि आपको रूल तो भी बहुत ज्यादा बताए नहीं है लेकिन ये जो बताएं इस रूल में भी बताएं इसका डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं तो यह ऐसे करते हैं कि फिक्स वैल्यू यहाँ फिक्स वैल्यू में तो जहाँ पे वेरिएबल पावर वहाँ पे कुछ नहीं सिर्फ लॉग ले लीजिए। लॉग आप पढ़े भी हैं थोड़ा जानते हैं, आगे हम जहाँ भी आएगा उसको एक्सप्लेन करेंगे लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है इसलिए कर दे रहे हैं। क्वेश्चन आया है डिफरेंशिएशन तो बाकी लंबा टॉपिक है, इसमें समय भी लगेगा, हम सारी चीजें कराएंगे कैसे 11th में भी है 12th में भी है। बस एक इनिशियल क्वेश्चन को लेकर आपको समझा रहे हैं कि क्या डिफरेंस है, मतलब हम जो पढ़ते हैं और किस तरह के क्वेश्चन देते हैं। बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं बेसिक्स है। तो यहाँ लॉग लेते हैं, जैसा हम लॉग के हिसाब से लॉग इधर लिए तो लॉग इधर लेते हैं। और लॉग की प्रॉपर्टी है हर एक जो फंक्शन है उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी, उसके हिसाब से काम करेंगे। तो ये काम पावर जो है आ जाएगा आगे प्रोडक्ट में। लॉग ऐसे फंक्शन का सीधे कुछ मत करिए, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सीधे लॉग लिखिए। लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि ये पावर जो आ गया था इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे सीधे दोनों तरफ। यहाँ पे प्रोडक्ट अभी आपको बताएंगे, प्रोडक्ट कुछ बताए नहीं, क्वेश्चन का मैथ देख के कैसे दे दे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यूज होगा जैसे दो फंक्शन है एफ और जी, तो ये आप पढ़े भी हैं इतना बेसिक आप जानते हैं, बस पहला क्लास है तो चलिए एक बेसिक से लेके चले। तो ऐसे कर सकते हैं इसको, किसी को लेके पहले और किसी को लेके कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पहले दूसरा फिर पहला डिफरेंशिएट करिए। तो देखिए लॉग क्या होता है जब भी अगर फंक्शन है लॉग एक्स ये आता है 1 बाई लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स फॉर्मूला के बेसिस पे। और ये इसका जब करेंगे तो देखिए इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे आपको यहाँ पे भी। देखिए जब आपको इसमें आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक जब कवर करेंगे क्या रूल या जो तो वहाँ पे देखेंगे इसको करेंगे लॉग वाई को। तो ये होगा 1 बाई लॉग वाई को 1 बाई वाई, फिर वाई को डिफरेंशिएट करते हैं दिस इक्वल टू एक्स, इसको ऐसे लिखते हैं। इसका देखिए प्रोडक्ट रूल से पहला फिर दूसरा, तो पहला एक्स बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ। तो देखिए लॉग एक्स का भी बताया लॉग एक्स का 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स
और यहाँ पे log x आगे है। x का डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वही हमेशा 1 होता है, 1। तो x यहाँ हो गया 1, ये हो गया log। देखिए 1 y है, डी अपन y है। अब इस y को इधर मल्टीप्लाई करते, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया y की वैल्यू लिखिए ऊपर से, y की वैल्यू क्या है 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन आ गया, ये फंक्शन और प्लस लॉग है। दूसरा क्वेश्चन चैन रूल से है, क्योंकि बस एक थोड़ा सा टाइम देते हुए आपको बस देख आपको दिखाएंगे कि कितना हो रहा है, बस आपको थोड़ी चीजें बस पता रहनी चाहिए, बेसिक्स आप उसको आराम से सॉल्व करें। ये चैन रूल पे है, y इक्वल टू साइन और लॉग। आप साइन एक्स का ये ब्रैकेट मतलब ये फंक्शन का, ये साइन किसका फंक्शन है, इसका है। जैसे y इक्वल टू लिखते हैं एफ ऑफ x, मतलब y किसका फंक्शन है, x का। तो y किसका फंक्शन है, और साइन में साइन तो है ही, cos ऑफ लॉग थीटा है, जैसे साइन थीटा है, तो वो वही है। और जब भी डिफरेंशिएशन में ध्यान दीजिए, सबसे जो चैन रूल आया है, चैन रूल क्यों चैन रूल की जरूरत पड़ी, चैन मतलब ऐसे लगता है जब भी चैन हम देखते हैं आपस में जुड़ा है, मतलब छोटे छोटे पार्ट को जोड़कर एक बड़ा पार्ट बनाए। क्यों, क्योंकि हमारे पास एबिलिटी नहीं है कि एक सीधा लंबा रस्सी या जैसे भी तो नहीं है डाटा अवेलेबल, और लेकिन हमको जरूरत है छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर बड़ी सी तैयार करके इसी को चैन कहते हैं। क्यों करते हैं अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा जब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस फंक्शन को। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी किसी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, अगर जो साइन का जो थीटा, जो साइन जिसका फंक्शन है, जो थीटा है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, जो एक्स है, अगर उसके रिस्पेक्ट में ही कर देते हैं, अगर यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस होगा। कुछ भी दे, वाई है मतलब साइन 2x, दिख रहे हैं यहाँ पे 2x है, यहाँ पे अगर डिस्प्लेट 2x तो वही है cos। लेकिन अगर डी ऑफ साइन 2x, यहाँ तो 2x है और यहाँ पे x है, और ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं आपको, वहां डिफिकल्टीज थोड़ी सी हो सकती हैं, तो क्या करते हैं तब चैन रूल की जरूरत आती है, क्योंकि हमको तो पता ही है डी ऑफ साइन एक्स अपॉन डी ऑफ एक्स का होता है cos x। लेकिन यहाँ पे देखिए साइन 2x का डिफरेंशिएशन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, ये सेम तो नहीं है, ये यहाँ आलू तो यहाँ आलू, यहाँ बैगन तो यहाँ बैगन, लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ आलू यहाँ बैगन, मतलब सेम रहेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स सेम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखिए चैट में भी आपको पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन बता रहे तो आप तब तक अपना माइंड लगाएंगे और उसको देखेंगे, फिर जब हम पढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो देखिए इसको पहले देख लीजिए, डी ऑफ साइन है, डी ऑफ एक्स था। चैन में क्या करते हैं, हम जानते हैं जितना यहाँ है उतना नीचे रहेगा, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। तो यहाँ भी कर दीजिए 2x और ऊपर इसी से मल्टीप्लाई है 2x, और जो dx था यहाँ पे, क्योंकि जब इसको कट करेंगे तो यही आता है डी ऑफ साइन 2x अपॉन dx, इसी को हम कहते हैं चैन रूल। क्या किया ये तो यहाँ था नहीं, इसके बेस में ये था, लेकिन एक चैन बना रहा है, अपने जोड़ रहे हैं ना चैन, देखिए चैन जोड़ रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों, हम जानते हैं जितना यहाँ है उतना अगर यहाँ भी है तो सीधे क्या आता है कॉस। और अभी हम बताएं आपको डी ऑफ कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है, और डी जो ऊपर है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम है, उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सेम पावर है, तो क्या होता है 1। तो 2 × 1
2 cos 2 x। ये उसी तरह इसको भी कर रहे हैं। देखिए चैन बना दो, चैन एक चैन बनेगा। यहाँ भी ज्यादा फार्मूले देखने नहीं है, बस हमको ये करना है। देखिए साइन है, साइन का हमेशा कॉस होता है, लेकिन कब होता है? जब ये वाला ये और जिससे इंटीग्रेट करें ये सेम हो, तब साइन का कॉस होता है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, डी और डी एक्स वही लिखेंगे, साइन कॉस लॉग एक्स। या अगर चैट रूप में भी आपको नहीं पढ़ाए, दिक्कत हो तो ये इसको फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो करिए जो बता रहे हैं उसी फॉलो करिए, इसके बाद जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। डी ऑफ कॉस लॉस एक्स, ये जो यहाँ था वही यहाँ भी कर देंगे। अब जो यहाँ पे है, क्योंकि हमको तो करना है, देखिए यस के रिस्पेक्ट में, तो लास्ट में चैन बना रखा है इसको यहाँ कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स। अब देखिए कॉस लॉग एक्स, जब कॉस एक्स को करते हैं डिफरेंशियल, एक्स एक्स से मतलब क्या आता है? साइन है। तो कॉस लॉग एक्स है, इसको किसके रिस्पेक्ट में? एक्स लॉग एक्स। ये टर्म यही सेम रहता है, तो कॉस का साइन आता है, लॉग एक्स का एक्स। साइन का जब सेम ये फंक्शन, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये जो थीटा का वैल्यू ये और ये सेम रहता है, तो साइन का आता है कॉस। ये अगर सेम है तो कॉस का आता है माइनस साइन, लॉग एक्स का आता है 1/, तो हो जाएगा -1/x साइन लॉग एक्स, या उसको धरी रहने दीजिए कॉस लॉग एक्स साइन लॉग एक्स। ये आ गया आपका सिंपल। और ऐसे भी अगर करना चाहें, एक और है तरीका, बहुत इजी है, इसको देख के लीजिए आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करने पहले इसके ध्यान रखिए ये क्या है, साइन है, साइन का हमेशा कॉस होता है, बस साइन तो कॉस। देखिए अंदर जो चीज़ का डिफरेंस है उसको ले लीजिए। अब अंदर वाले डिफरेंशिएशन करिए, इसका कॉस का क्या होता है? साइन, और माइनस है, माइनस साइन लॉग एक्स। अब इसके अंदर जो है लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1/, देखेंगे तो वही वाला जो आंसर है। तो चलते हैं इसमें, तो काफी चीजें को बताएं, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अगले जो वीडियो आएगा उसमें आपको जो टॉपिक्स हैं, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, और जो रेशनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, वो सब आपको एक्सप्लेन करेंगे। और जो क्वेश्चन जो होते हैं, कितने किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह क्वेश्चन और बन सकते हैं आगे, वो सब आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए तो खत्म करते हैं। देखिए जंगल है, ये बहुत बड़ा जंगल है, आपको निकलना है यहाँ से, एक रास्ता यहाँ से निकलना है। कोशिश करेंगे तो, अगर जैसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, बहुत बड़ा जंगल अमेजन सुने होंगे यार, बहुत अच्छे से बड़े बड़े जंगल, जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन आपको तभी पर निकलना है तो आप किसी नदी को खोज लीजिए। क्योंकि ज्योग्राफी अगर पढ़े तो जानते हैं कि पहले से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, नदी के किनारे बहुत से लोग, मतलब सब घर बना के रहते थे अवेलेबिलिटी की वजह से, उसको पढ़े कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, बचने का चांस ज्यादा है। तो उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ाएंगे, ध्यान से पढ़िए, हर क्लास करिए, जितना भी पढ़ाए उसको अच्छे से पढ़िए, फिर अपना आउटपुट दीजिए कि कैसे पढ़ाएं, अच्छे फिर आपको कैसे समझाएं, समझ नहीं आया तो उसको पूछिए, टेलीग्राम में मैसेज करिए, जो भी चैनल बना हमारा अच्छी से। थैंक यू। आगे और एक्सप्लेन करेंगे, पहला क्लास था तो ज्यादा हो नहीं पाया इसके बारे में। टॉपिक वाइज जो प्लेटफॉर्म तो बन गया है, कैसे किस टाइम में आपको पढ़ाना है, बस क्वेश्चन को कराना, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्वेश्चन करा दें। अगली क्लास में आपको टॉपिक वाइज लेके डिफरेंशिएशन में चैन, प्रोडक्ट, रिलेशन, फंक्शन, ऐसे ऐसे करके 15-20 मिनट या आधा घंटा लेंगे, और हर एक टॉपिक को अच्छे से कराते हुए क्वेश्चन कराते हुए आगे चलेंगे। थैंक्स।